योगी आदित्यनाथ की दोबारा शपथ लेने की तारीख थोड़ी सी आगे टल गई है। अभी तक चर्चाएं थी कि 20 या 21 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब ये आगे टलकर 25 तारीख को पहुंच गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है जिसके चलते योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह आगे चल गया है। आपको ये भी बता देते हैं कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही अपना मंत्रिमंडल तय किया है, ऐसा नहीं है। इस बार योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल दिल्ली से तैयार होकर आया है और इसमें आरएसएस की भी बड़ी भूमिका है। खबरें ये भी सामने आई हैं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी योगी आदित्यनाथ से खास मिलने पहुंचे। दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई और ये बातचीत मंत्रिमंडल को लेकर थी। आरएसएस तय कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कौन मंत्री बनेगा, किस जाति का मंत्री बनेगा, क्योंकि आपको याद दिला दें कि योगी आदित्यनाथ ने भले ही एक बार फिर से सत्ता में वापसी की हो, लेकिन उनके गणित के नंबर इस बार कम नजर आए हैं, जिसके लिए आरएसएस और दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। और आपको याद होगा कि कैसे अरविंद शर्मा केवल उत्तर प्रदेश में घूमने भर तक ही रह गए थे। उनके पास कोई खास अथॉरिटी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने में गृह मंत्री अमित शाह का भी अब बड़ा रोल होने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि किन मंत्रियों के बनने की बात सामने आ रही है और कौन होंगे उत्तर प्रदेश के 3 उप मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर सामने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उप मुख्यमंत्री पर 3 लोगों का नाम सामने तय हुआ है, ये माना जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा और असीम अरुण। इस बार तीनों को ही जिम्मेदारी दी गई है और ये 3 जिम्मेदारियों के बीच में आप जातीय समीकरण के भी गणित को देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद ये कहा हो कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति को नकार दिया है, बावजूद इसके बीजेपी जातीय समीकरण पर ही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का इस बार विस्तार कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए सुरेश खन्ना का नाम तय हुआ है। कैबिनेट मंत्री की लिस्ट को देखिए। केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस बार वो किसी तरह से जमीन पकड़ने में खुद को कामयाब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वो अपने क्षेत्र से चुनाव हारे हैं और जिस तरह से पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में उनकी फजीहत होती रही है, उसमें इस बार कोई इजाफा दिखाई नहीं दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है। भले ही केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री बन गए हों, लेकिन ये उनके लिए डिमोशन ही है। कैबिनेट मंत्री में ब्रिजेश पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, सतीश महाना, बेबी रानी मौर्य, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, जतिन प्रसाद, श्रीकांत शर्मा, दया शंकर सिंह। इस बार दया शंकर सिंह का नाम मंत्रिमंडल में है और आपको इस बार स्वाति सिंह इस मंत्रिमंडल से कहीं कोसों दूर दिखाई दे रही हैं। जाहिर सी बात है, इस बार उन्हें बीजेपी ने टिकट तक नहीं दिया था, तो मंत्रिमंडल में आती भी कैसे। दया शंकर सिंह ने एक बार फिर से अपनी जमीन को वापस कब्जा लिया है और स्वाति सिंह अब दूर बैठकर से देखती रहेंगी। आगे की लिस्ट पर बढ़ते हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह, नंद गोपाल सिंह, सूर्य प्रताप शाही, रामपाल वर्मा, आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा, अनिल राजभर, पंकज सिंह, रमापति शास्त्री, राजेश्वर सिंह, अंजुला महौर, प्रतिभा शुक्ला, धर्मपाल लोधी, भूपेंद्र चौधरी, संजय निषाद और आशीष पटेल। अपने गठबंधन के नेताओं को भी साधने में मंत्रिमंडल में बीजेपी पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि वो जानती है कि 2024 में इन तमाम जातियों का गणित उनके बड़े काम आने वाला है। पुराने वादे चुनाव से पहले जो इनके साथ किए थे बीजेपी ने, अब चुनाव के नतीजों के बाद उन्हें निभाती नजर आ रही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की लिस्ट भी अब जरा सुन लीजिए। अदिति सिंह, तेजपाल नागर, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, राजेश चौधरी, योगेश धामा, जीएस धर्मेश, अजीत पाल त्यागी, ब्रजेश सिंह, संदीप सिंह, महेश त्रिवेदी, सतीश चंद्र शर्मा। और अब आइए राज्य मंत्री की लिस्ट पर। अपर्णा यादव। जी, अपर्णा यादव को बीजेपी ने टिकट भले ही नहीं दिया था, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा देकर ये बताने की कोशिश जरूर की है कि अपर्णा यादव की
बीजेपी में दुर्गति नहीं होने वाली है। लेकिन ये भी याद कर लीजिए कि राज्य मंत्री का जो दर्जा उन्हें मिला है, उसमें सिर्फ इन्हें एक लॉलीपॉप के तौर पर खुश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि राज्य मंत्री के दर्जे से कहीं ज्यादा अपर्णा यादव ने अपने लिए यहाँ पर जगह सोची थी। एक बार फिर से अपर्णा यादव को निराशा ही हाथ लग रही है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। राजीव सिंह, अमित अग्रवाल, संजय शर्मा, रविंद्र जायसवाल, दिनेश खटीक, सुरेश पासी, फतेह बहादुर सिंह, जय प्रताप निषाद, अतुल गर्ग, रामकरण कुशवाहा। जी हाँ, ये पूरी लिस्ट है योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की, और इस लिस्ट को देखने के बाद ये साफ कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के इस मंत्रिमंडल के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव के नतीजों को साध रहे हैं। ये मंत्रिमंडल की लिस्ट नहीं है, ये है लोकसभा की 80 सीटों पर लगाया गया निशाना, और ये वो निशाना है जिसे अचूक तौर पर बीजेपी लगा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के नतीजों के गणित को आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि अल्पसंख्यक वर्ग और यादव समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को भर के वोट दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में आपको अखिलेश यादव का वोटर वर्ग दिखाई नहीं देगा। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग और यादव समाज से कोई वोट की खास उम्मीद नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।